हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर शिवानी दी। इस वीडियो में मैं सबसे पहले वो बच्चे जो गवर्नमेंट का जो ये न्यू रूल आया है, जिसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन सब के अंदर जो एडमिशन होगा उसके लिए नीट कंपलसरी होगा, मैंडेटरी होगा। अब उस एक नोटिस की वजह से बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब हम क्या पढ़ाई करें। मैं पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर पाया हूँ दी, अब मैं क्या करूँ, मुझे नीट के लिए तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए या जो मैं पैरामेडिकल के लिए कर रहा हूँ क्या मुझे उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैं बोलूँगी इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देख लेना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आप लोगों को कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, खुद लगेगा कि यार कितना बेवजह का स्ट्रेस आप लोग ले रहे थे। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स वरीड हैं, सबसे मेन क्वेश्चन उनका ये है कि दी अब हम पढ़ाई करें तो किस एग्ज़ाम की पढ़ाई करें। ठीक है, तो बहुत क्लियर एक चीज़ आप लोगों को बताऊंगी। इससे पहले ना आप लोगों को मैं एक नोटिस दिखाऊंगी, अभी जो 3 दिन पहले आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, जिसके अंदर ये डिसीजन चल रहा था कि जेई, नीट और सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ये क्लास 11th से कंडक्ट कराने का डिसीजन ले रहे हैं। कि मतलब इस बार क्लास 11th के, नॉट इस बार, जब भी ये आपका आ जाएगा, अभी इट्स जस्ट अ प्रपोजल कि जब भी आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा क्लास 11th के स्टूडेंट भी नीट के अंदर अपियर हो पाएंगे। देन इट मीन्स उनको 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। सेकेंड प्रपोजल में ये बोल रहे थे कि नीट को हम ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट कराएंगे, एटलीस्ट 6 मंथ्स के गैप में। मतलब एक बार अप्रैल में कंडक्ट करा दिया और एक बार नवंबर में कंडक्ट करा दिया। थर्ड इन्होंने रिफॉर्म यहाँ पर ये निकाला था कि जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट आज के टाइम पे कोचिंग सेंटर के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कोचिंग सेंटर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपकी क्लासेस मिनिमम 2 से 3 आवर्स होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ, मतलब मैक्सिमम 2 से 3 आवर, 4 to 5 आवर्स की क्लासेस आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके नोटिस से रिलेट करता है वो ये, जितनी भी स्टेट्स हैं, अब स्टेट्स में जैसे कि आपका यूपी, आप यूपी बोर्ड की बात करें तो 12th में यूपी बोर्ड का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट होता है, सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस डिफरेंट होता है, आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस डिफरेंट होता है। लेकिन ये तीनों बोर्ड के स्टूडेंट जाते कहाँ हैं? नीट में है। तो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे को नीट के प्रिपेयर करने के लिए कोचिंग की जरूरत पड़ेगी और आपका ऐसे यूपी बोर्ड वाले को कोचिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इन्होंने ये डिसाइड कर रहे हैं बैठ के कि यार क्यों ना हम ऐसा करें कि जितने भी हमारे मल्टीपल बोर्ड्स हैं उन सब बोर्ड्स को कंबाइन कर बोले कि यार आप लोग अपने अपने सिलेबस को सिंक कर लो, ताकि बच्चे का जो मैक्सिमम नीट की प्रिपरेशन है, जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो नीट से मैच करे और स्टूडेंट की जो कोचिंग डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। ये एक प्रपोजल आया था एंड टाइम्स ऑफ इंडिया में ये जो प्रपोजल्स आते हैं ये बहुत ऑथेंटिक होते हैं। आपने नाम भी सुना होगा, मनाश प्रतिम गोहान, इनके थ्रू ये नोटिस आता है एंड ये कोई फेक न्यूज़ नहीं होती, जो बैकग्राउंड पर रिसर्च चल रही है वो। अब बात कर लेते हैं आपके नोटिस की कि भाई अब नीट के अंदर देखो चेंजेस तो बहुत सारे चल रहे हैं, नॉट दिस वन, इसके अलावा भी बहुत सारे मेडिकल फील्ड के अंदर चेंजेस चल रहे हैं। अब द नेक्स्ट कंफ्यूजन दैट अराइजेस फ्रॉम हियर, ठीक है, जो आप लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट किया, सबसे पहले हमारे वो बच्चे जो एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अब एम्स में बेटा जी आप बीएससी नर्सिंग के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर आप पैरामेडिकल के लिए पढ़ रहे हो, दोनों केसेस में मैं बात करूंगी क्योंकि अब बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार दी ठीक है, नर्सिंग वाला जो एग्जाम है वो एम्स खुद कंडक्ट कराता है, पैरामेडिकल का भी एग्जाम एम्स खुद कंडक्ट कराता है। अकॉर्डिंग टू द नोटिस उन्होंने करिकुलम में बोला है कि ये कोर्सेज है और इन सभी कोर्सेज के अंदर जो एडमिशन होगा नीट के थ्रू होगा। अगर हम बात करें यूपी की, तो यूपी के अंदर जितने भी गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब के अंदर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, यूपी पीईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है यूपी में। ऐसी अगर हम बिहार की बात करें तो जी बिहार में ऐसे ही होता है। ऐसी अगर हम हरियाणा की बात करें बेटा जी, तो हरियाणा के अंदर भी आपको पता है, हरियाणा के अंदर भी आपका हरियाणा सीईटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसको बच्चे पीजीआईएमएस के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही आप लोगों का, आपको पीजीआई चंडीगढ़ से अगर पैरामेडिकल करना है तो उसके लिए अलग एंट्रेंस एग्जाम है या नहीं है हर एक के लिए। अब द मेन थिंग कि एक बच्चा मेरे को बोलेगा कि दी मैं तो पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नर्सिंग की भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं साथ साथ यूपी को भी टारगेट कर रहा हूँ, मतलब मेरा टारगेट ये है कि मुझे पैरामेडिकल में जाना है, ठीक है, या फिर नर्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ, दोनों स्टूडेंट्स को मैं इंक्लूड कर रही हूँ यहाँ पर। तो बेटा जी आप सिलेबस क्या पढ़ रहे हो, अब बताओ खुद। देखो आपके पास आंसर खुद है आपके क्वेश्चंस का, आप जो स्ट्रेस ले रहे हो उसका खुद से आपके पास सोल्यूशन है। आप एम्स नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो, यूपी पेट की कर रहे हो, बिहार के किसी एग्जाम की कर रहे हो, हरियाणा के किसी भी एग्जाम की कर रहे हो, बेटा जी सिलेबस क्या है? सिर्फ और सिर्फ वही 11th एंड 12th का सिलेबस, वही 11th एंड 12th का सिलेबस, वही एनसीईआरटी तुम लोगों को पढ़नी है,
वही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तुम लोगों को लगाने हैं, करने हैं नहीं करने। और नीट का सिलेबस क्या है बेटा? क्या नीट का भी सिलेबस यही है? तो सारी चीजें उठा के ये भी यही आता है, ये भी यही आता है, ये भी यही आता है, सारे एंट्रेंस एग्जाम ऑल ओवर द इंडिया सब एंट्रेंस एग्जाम का कॉमन सिलेबस है क्लास 11th एंड 12th। अब बचा दी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी तो आता है, किसी में इंग्लिश आता है, ठीक है, किसी में जीके आता है, किसी में नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो बेटा आपने हमेशा देखा होगा कि जीके, नर्सिंग एप्टीट्यूड ये भी होता है ना, इनका वेटेज बहुत कम होता है, इनका वेटेज मतलब सिलेबस भी कम होता है, वेटेज भी कम होता है। तो इनको हम लास्ट के 1-2 महीने में भी पढ़ के आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे कंसर्न मेरा होता है वो होता है 11th एंड 12th। तो क्यों ना आप लोग ये टेंशन लेने की बजाय, क्योंकि बेटा देखो टेंशन लेने के लिए तो तुम कब तक ही लेते रहो, अगर तुम्हारे मन में टेंशन आ गई है तो वो नहीं जाएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो, तुम एम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, पैरामेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग या पैरामेडिकल के लिए, और एट द एंड क्या होता है, अगर बाय चांस गवर्नमेंट ने डिसीजन ले भी लिया कि बेटा जी ये सब नीट के थ्रू होगा, सबको उठा के नीट में डाल दिया, तो आप अभी क्या कर रहे हो? आप अभी 11th एंड 12th पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आप पैरामेडिकल में 11th और पैरामेडिकल में तो बेटा जी सिर्फ पीसीबी आता है। और रही बात यहाँ पर, तो पैरामेडिकल में पीसीएम वाले स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन वो पीसीएम वाले सारे कोर्सेज के लिए नहीं होता, ठीक है। बहुत सारी जगह पे मैंने बच्चों को ये भी सुना है बोलते हुए कि दी पैरामेडिकल में तो पीसीएम वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पैरामेडिकल वाले सारे कोर्सेज में पीसीएम के बच्चे सब कोर्सेज में अप्लाई नहीं कर सकते। देयर आर सम सेलेक्टेड कोर्सेज जिनमें पीसीएम के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो एलिजिबिलिटी है दैट इज पीसीबी, लेकिन ऑल ओवर द इंडिया अगर हम पैरामेडिकल में बात करें तो पीसीएम वाला बच्चा भी अप्लाई करता है, बिल्कुल करता है। तो यहाँ पर अब वो बात अलग है, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस है दैट इज पीसीबी। हमें नहीं सोचना पीसीएम वाला क्या है क्या नहीं है, नथिंग। मुझे मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है अपनी प्रिपरेशन से। जो मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाई है, मैं उस कंसिस्टेंसी के साथ ही अपना एग्जाम क्रैक करूंगा, और मेरा फोकस ये रहेगा 11th एंड 12th। फिर चाहे एग्जाम नीट के थ्रू हो जाए, फिर चाहे पैरामेडिकल हो जाए, या नर्सिंग मेरे को देना हो, या मेरे को कोई स्टेट एग्जाम देना हो, और ये स्टेट एग्जाम चाहे अप्रैल में भी कैंसिल कर दो। मैंने अपना 11th एंड 12th का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग करके चला है कि तुम नीट बोल दो, नर्सिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, मैं कर लूँगा। क्योंकि जिन बच्चों ने लास्ट ईयर, जो बच्चे ड्रॉपर होंगे उनको पता होगा, जिसने नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम दिया था ना, नर्सिंग से हाई लेवल के क्वेश्चंस पैरामेडिकल में आता है। एक बार क्वेश्चंस चेक करके देखना, फिजिक्स के क्वेश्चंस चेक करना। नर्सिंग से थोड़ा डिफिकल्ट पेपर, बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन एक लेवल अप ही होता है पैरामेडिकल का। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया वो बच्चे खुद बोलेंगे नीट के अंदर लेंथी पेपर आता है, यहाँ पर लेंथी नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आता है। तो ऐसा भी नहीं होता कि ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है आप लोगों को नर्सिंग या पैरामेडिकल के अंदर। आप कहीं से पढ़ रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बेसिक पढ़ाया जा रहा है, दैट्स नॉट माई जॉब। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बोलूँगी कि आज के टाइम में जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, दे ऑल आर हैविंग 11th एंड 12th सिलेबस, एनसीईआरटी बेस्ड आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। आप नीट के पीवाईक्यू साइड बाय साइड सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, आपका सारा स्ट्रेस खत्म। फिर भाई कुछ भी हो जाए, आप देखो आप किसी और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, डजेंट मैटर, लेकिन जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बोलूँगी, योर फोकस शुड बी हियर ओनली। आपका फोकस सिर्फ यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरी गाइडेंस में जा रहे हैं पीसीबी स्टूडेंट, तो मैं आप लोगों को सिर्फ कभी ये नहीं बोलूँगी कि बेटा सिर्फ एक एग्जाम पर फोकस कर, मल्टीपल एग्जाम्स। 2025 में लास्ट ईयर वाले में आप जाकर देखना, मैंने बच्चों को जितने पॉसिबल ऑप्शंस है ना, आपको किसी प्लेटफॉर्म पर इतने ऑप्शंस नहीं मिलेंगे जितने ऑप्शंस मैं यहाँ पर देती हूँ कि तेरा, लेकिन प्लान ए शुड बी नीट। मेडिकल क्यों लिया है? डॉक्टर बनने के लिए। कुछ बच्चे होंगे 10 से 20% जिनका फोकस होता है कि नहीं मुझे तो डॉक्टर, मुझे एमबीबीएस बीडीएस नहीं करना, मुझे नर्सिंग। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस है कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये प्लान ए रखो। बाय चांस कितने मार्क्स से हम चूक जाते हैं, तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ऑप्शंस की कमी हो। और अगर सबके सब नीट में मर्ज हो जाता है तो मैं अपना 100% नीट में दूंगा, क्योंकि मैं तो 11th एंड 12th पढ़ ही इस लेवल से रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, मुझे मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मुझे अपना फोकस ब्रॉड रखकर चलना है। इस मेंटालिटी के साथ पढ़ोगे ना तो कोई भी आपका 1 साल बर्बाद नहीं कर सकता है। नो वन कैन ruin your 1 year, बट यू शुड बी वेरी फोकस। हार्डवर्क की बजाय बेटा स्मार्ट वर्क करना, थोड़ा सा स्मार्टली सोचना स्टार्ट करो आप लोग कि मुझे एनी हाउ पढ़ना तो यही है।
फिर मुझे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिला देना। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को एक चैप्टर करा दिया, मैं अभी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करा रही हूँ, अब वो चैप्टर नर्सिंग, पैरामेडिकल, यूपीसी हर किसी में आएगा, तो मैंने पूरा चैप्टर आपको करा दिया, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको करा दिए। अब आपको किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठा दे, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको बैठा दे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो बेटा ऐसी पढ़ाई करके चलो ना। वाई आर यू फोकसिंग कि मुझे एक ही जगह जाना है, बस नहीं, एक ही जगह जाए, बाय चांस वो रास्ता बंद हो गया किसी भी रीजन की वजह से, तो तुम वहां पर स्टक नहीं होने चाहिए। आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होने चाहिए। लोग बोलते हैं एक जगह पर फोकस रखो, फोकस रखो, फोकस ऑफ कोर्स रखना चाहिए, लेकिन फोकस के अलावा लोग हमेशा अपनी सिक्योरिटी तो लेके चलते हैं। लोग बोलते हैं, बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बताऊंगी। अब हम लोग सेविंग्स करते हैं अपने कल के आने के टाइम के लिए, लेकिन हमें नहीं पता ना कि यार हमारी लाइफ आज ही खत्म हो जाए, कल ही खत्म हो जाए। मैं आज तक के लिए हूँ, बाई चांस कल मेरा एक्सीडेंट हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, सेविंग्स क्यों करनी है भाई। बी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लाइफ में होना पड़ता है, नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो ये ऑप्शन हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। पूरे डेडिकेशन के साथ यहाँ फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ, सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। कुछ टेंशन लेने की तुम लोगों को ज़रूरत नहीं है। और बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पर पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। 11th एंड 12th की कंप्लीट बायो कराऊंगी बिल्कुल यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिटेल लेक्चर्स चाहिए, डिटेल लेक्चर्स कराऊंगी। साथ ही साथ आप लोगों के लिए 11th और 12th के मैं फ्री मटेरियल्स मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। आई थिंक उसमें कुछ फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स बच रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगे, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस टॉपिक वाइज वहाँ पर मिलेंगे। और ये मटेरियल बिल्कुल फ्री आप लोगों को मिलने वाला है। आई थिंक 8 से 10 दिन और इसके अंदर लगेंगे। बहुत जल्दी आपको वो मटेरियल, जिस मटेरियल के थ्रू आप मल्टीपल एग्जाम्स टारगेट कर पाओ, वो इसीलिए मैंने बनवाया है, ताकि क्योंकि बच्चे एक एग्जाम नहीं मल्टीपल एग्जाम्स फोकस करते हैं। और वहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कि ये क्वेश्चन नीट में आया, नर्सिंग में आया, एम्स पैरामेडिकल में आया, ये यूपी सीनेट में आया हुआ क्वेश्चन है। लेबलिंग कराया है एग्जैक्टली आप लोगों के लिए, स्पेशली वो बच्चों के लिए जिनको चाहिए कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा एग्जाम्स, मुझे हर जगह पे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। ठीक है, तो टेंशन खत्म करो इधर उधर की अपनी, सिर्फ अपना फोकस यहाँ रखो। आखिरी के 6 मंथ्स बचे हैं, इन 6 मंथ्स में पूरी जी जान लगाकर मेहनत करो। ठीक है, ओके।